कल से लेकर आज तक बड़ा सोचा मैंने। वैसे तो खैर मैं हर लम्हा ही सोचता रहता हूँ, इंसान अगर सोचे ना तो नए नए मैदान डिस्कवर नहीं होते, नई नई फतूहात नहीं होती इल्म व आगही की। तो मैं कल से सोचता रहा कि एक तरफ इमरान खान साहब की इतनी भरपूर विक्ट्री, यानी कि वो बिला शरीक गैर जो भी समझ लें, वो अब पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। वो जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़ें वो जीत सकते हैं। और ये जो बातें लोग कर रहे हैं ना, नून लीग वगैरह वाले जो हारे हैं कल बड़ी बुरी तरह, कि जी वो तो इमरान जो है वो खुद खड़ा हुआ था तो इसलिए वो जीत गया। नहीं भाई, इमरान किसी अपने कारिंदे को भी खड़ा करेगा तब भी इमरान खान जीतेगा, ये पोजीशन है। लेकिन जो थोड़ा सा मुझे अफसोस कह लें या थोड़ी सी हैरानगी जो हुई है कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बावजूद वो नवाज शरीफ बैठे हुए एग्जाइल के अंदर, ना उनका कोई यहाँ पे आ सकते हैं, वो बगैर हथकड़ी लगे हुए, वो आएंगे तो जेल में होंगे। वो नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की वजह से ना इलेक्शन हो पा रहा है, ना नवाज शरीफ की वजह से जो है वो मामला आगे जा पा रहा है। कभी वो इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब के जी इदारों को कुछ करना चाहिए, इदारों को समझना चाहिए। इदारे भाई आप डेमोक्रेसी की पैदावार हैं, हम तो ये बिलीव करते हैं। आप कहते रहे कि 3.5 साल आप किसी और की उस पर कठपुतली थे। आपने खुद कहा कि जी मैं 3.5 साल हुकूमत, तो नाम मेरा था, जिम्मेदारी मेरी, चला कोई और रहा था। वो जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कठपुतली हैं, वो आपने इंडोर्स कर दिया कह के। मैं तो आपको आज भी वो नहीं कहता, मैं तो आपको बहुत रिगार्ड करता हूँ। लेकिन अगर आपने 3.5 साल बैठ के हुकूमत किसी और, पावर किसी और की थी, हुकूमत आप कर रहे थे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान और लीडर समझता हूँ और अच्छा कप्तान समझता रहा हूँ। आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। लेकिन मैं आज ये भी बहस नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इतने पावरफुल बंदे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नवाज शरीफ जो है अर्ली इलेक्शन नहीं होने दे रहा। कभी वो कह रहे हैं कि जी ये इदारे जो है वो आगे बीच में पड़ेंगे तो ये लॉन्ग मार्च रुकेगा मेरा, ये होगा वो होगा। और जो डिमांड्स इमरान खान साहब ने उठाई हैं, वैसे तो वो कह रहे हैं मैं आइन और दस्तूर के अंदर हूँ, मेरा हल्फ भी आइन दस्तूर के अंदर है, लेकिन जो डिमांड्स उन्होंने उठाई हैं कि अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे। वो 2 डिमांड्स में आपको सामने रख के मुझे बताइए किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1 वो कह रहे हैं जी अगर हमसे बात करनी है, अगर इलेक्शन की तारीख तय करें एक, तो चलें ये बात तो समझने वाली है, इलेक्शन कमिश्नर चेंज किया जाए, मतलब पीडीएम से बात की जाए इस बात पे कि जी इलेक्शन कमिश्नर चेंज किया जाए। और भाई किसी के बाप का राज है पीडीएम का कि इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह चेंज कर दे? या आप कौन है कि आपके कहने पे पीडीएम मान जाएगी? हम होने नहीं देंगे। पीडीएम क्या कानून से बालातर है? क्या आप और पीडीएम अगर आपस में डील करें वो एनआरओ नहीं है? ये जो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिमांड कर रहे हैं उनसे, या आप किस तरह कर रहे हैं और इनकी क्या जरूरत है पीडीएम की कि ये आपकी बात मान ले? भाई ये मुल्क में दस्तूर है कि क्या तमाशा लगा हुआ है? दूसरी इमरान खान साहब की जो गैर कानूनी गैर दस्तूरी डिमांड है, वो कहते हैं जी आर्मी चीफ मेरी मर्जी का होना चाहिए, या एटलीस्ट मेरी मर्जी का ना भी हो, ये ना लगाएं। तो भाई ये भी आपकी गैर दस्तूरी फरमाइश है इमरान खान साहब। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस मुल्क के। प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ आपके नज़दीक चोर है, उचक्का है, जो चाहे कह लें उसको, डाकू है, डकैत है, रंगबाज है, वो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का। और उसने इन 5, 6, 7 जर्नलों में से जिस जर्नल को भी लगाना है, आप इस हद तक ऑब्सेस्ड हैं कि इतने आप ताकतवर हैं, फिर भी आपको आर्मी चीफ की मर्जी का चाहिए। इतने आप ताकतवर हैं कि आप 2/3, 3/3 ले सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इतने ताकतवर होने के बावजूद क्यों इदारों की तरफ देख रहे हैं, क्यों आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। आर्मी चीफ जिस दिन लगता है, इमरान खान साहब आपको अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं समझा देता हूँ, वो जिस दिन लगता है, आपके असद उमर साहब ने बताया था, स्याही सूखने से पहले वो ताकतवर तरीन शख्स होता है इस मुल्क का, और वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा भड़ के साथ पाकिस्तान के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होता है। वो ना नवाज शरीफ की पुलिस फोर्स बन सकता है पंजाब पुलिस, ना वो केपी की इमरान खान की पुलिस फोर्स बन सकता है। तो ये पता नहीं, आप ये 2 गैर दस्तूरी जो आपकी डिमांड्स हैं, इन पे आप कह रहे हैं जी मैं बड़ा आईनी लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ और इसमें मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। चलें इस पर बात कर लेते हैं जी। उज़मा बुखारी साहिबा, शहरियार आफरीदी साहब, सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब से शुरू करता हूँ, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। बुखारी साहब, कानूनी और दस्तूर से तजावुज़ करके ये डिमांड्स हैं उनकी कि जी इलेक्शन उनकी मर्जी पे किया जाए, चलो ये बात तो ठीक है, शायद मान जाइए, वो तो प्राइम मिनिस्टर मान जाए तो मान जाए। इलेक्शन कमिश्नर चेंज किस तरह किया जाए जी ओवरनाइट? और आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगेगा उनका, या ये नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये लॉन्ग मार्च करेंगे। ये दोनों ही इम्पॉसिबल मुतालबे हैं कि नहीं आपके नज़दीक, कि इमरान खान को करना चाहिए एंटरटेन हमें? वो मैं इसके बारे में बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में याद किया। सर बहुत कुछ तो आपने कह दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कुछ ऐड किया जा सकता है, लेकिन 2-3 बातें अर्ज करना बहुत ज़रूरी हैं। सर जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पार्लियामेंट की छत के नीचे होता है, उसका हर मुतालबा जायज़ होता है। ये आप मान लें, इसलिए कि जमहूरियत की स्पिरिट भी यही है कि अपोजिशन को आप
क्रेडेंस दें, अपोजिशन की बात को आप सुने। आप ना तो पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट से इस्तीफे दे के जिस तरह से जलील करके पार्लियामेंट को आप निकले थे वहाँ से, जिस तरह से अब जलील कर रहे हैं आप उसको, कभी गैर कानूनी, कभी गैर आईनी, कभी इम्पोर्टेड असेंबली कह के, तो वो राइट तो आपने अपना खुद फोरगो कर दिया है। लिहाजा अब ये तय करना बाकी है कि आप किस कैपेसिटी में वो मुतालबे कर रहे हैं। बुखारी साहब वो पार्लियामेंट से नहीं मांग रहे, वो इदारों से मांग रहे हैं। बुखारी साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। वो इदारों से दरख्वास्तें कर रहे हैं। इतना पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो ऐवान सदर के थ्रू इदारों से मिल रहे हैं, इदारों के सरबराह से तरले मिलते हो रहे हैं मुबैना तौर पे। जी कंटिन्यू करें सर, पार्लियामेंट से नहीं कुछ मांग रहे वो। मैं आने वाला था, लेकिन थोड़ी सी तमहीद बांधना बहुत जरूरी है। सर प्लीज कंटिन्यू। मेरे हिसाब से आप समझते हैं अगर गलत है। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 बातें जो उन्होंने बहुत रिसेंटली कही हैं। एक तो उन्होंने हमें ये बताया है कि एक शख्स है, उसका नाम नवाज शरीफ है, वो लंदन में बैठा हुआ है, वो इंतखाब नहीं होने दे रहा, वो इतना ताकतवर है। ज़रा आप गौर कीजिए जी, ये हमें इमरान खान ने बताया, हमें तो नहीं पता था। बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तरस खा के उन्होंने यहाँ से उनको बाहर भेजा था और बाद में कहा हमसे धोखा हो गया। सही है। पहले उन्होंने कहा मुझे रहम आ गया है, फिर उन्होंने कहा कि हमसे तो धोखा हो गया। सारे रिजल्ट जो है वो झूठ थे। हालांकि उन्होंने अपने सुल्तान साहब, फैसल सुल्तान साहब से वो सारे टेस्ट रिकन्फर्म भी करवाए थे। एनीवे, ये तो हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का एक डेमोक्रेटिक आईनी तरीक़ाकार है कि आप जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। उसको निकालने के लिए आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो इमरान खान चले गए उसके लिए भी, लेकिन वो किसी डील के तहत ही निकाला जा सकता जो इमरान खान मुतालबा करे। जी सर। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। और वो जुडिशल काउंसिल से भी नहीं निकलेंगे, इसलिए कि उसके लिए खासा जवाज और मवाद होना चाहिए। एक आईनी ओहदा है ये। आप पंजाब का बाई इलेक्शन जीत जाएं, तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने धांधली की है। आप ये हालिया इलेक्शन जीत जाएं, इसके बावजूद भी आप कहते हैं उसने धांधली की है। तो ये जो है ना कि जो मैं कहूँ वही इस मुल्क का कानून और वही इस मुल्क का कानून होना चाहिए, ये कभी हुआ नहीं है, ना माजी में हुआ है, ना अब होगा। अब देखना यह है कि वो अपने जिस मार्च की बात करके लोगों को और अदारों को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी बात माने, वो मार्च होके ही नहीं दे रहा। उस मार्च की तारीख ही नहीं तय होकर दे रही। पता नहीं अब वो कब होगी। अब उन्होंने कहा है कि वो होगी तो इसी महीने में, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इस महीने में भी नहीं होगी। अच्छा, आप किस बुनियाद पे सलीम साहब सोच रहे हैं ऐसा? जी मैं आ रहा हूँ। मैं उस बुनियाद पे सोच रहा हूँ कि 25 मई को उन्होंने कहा था मैं 6 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ यहाँ। 5 महीने हो गए भाई साहब, मेरे पास बुनियाद है बड़ी ठोस बात करने की। लेकिन सर अब तो वो हलफ ले रहे हैं ना भाई साहब, अब तो वो हलफ ले रहे हैं। अच्छा, अब कंटिन्यू कर लें आप, लेकिन आर्मी का कुछ कहने लगे थे भाई साहब। मैं अगर आपको ईमानदारी की बात कहूँ तो हलफ लेने से मुझे जिस वाहद बात का पता चला वो ये कि खान साहब को अब अपने लोगों पर भी यकीन नहीं है कि वो उनकी कॉल पर वापस आएंगे, लिहाजा हल्फ लेने की नौबत आ गई। आखिरी जो बात आपने पूछी वो आर्मी चीफ की तकर्री है। वो आर्मी चीफ की तकर्री है। देखिए, आर्मी चीफ की तकर्री का एक 75 साल पुराना तरीक़ाकार है और एक कोई 65 साल पुराना आइनी तरीका है। वो आइनी तरीका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो एक समरी इनिशिएट करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है। वो नहीं बुखारी साहब, मेरा सवाल ये नहीं आपसे बुखारी साहब, ये तो ये आप सही, मेरा सवाल ये नहीं, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ इससे पहले मैं जाके जाऊँ। सवाल ये है कि इतने मकबूल लीडर को क्यों अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए? उनको क्या ऐसी इनसिक्योरिटी है कि उनको आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने लगाना है? उसके लिए पूरा सिस्टम तहत एक हो जाए। इलेक्शन पाकिस्तान कराने की पोजीशन में है नहीं सलाब की वजह से, फिर भी कराएं, केयर टेकर लेके आए, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी हो तो वो दे दें, बस किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन के मैं आर्मी चीफ लगाऊं। वो क्या चाह रहे हैं आर्मी चीफ से? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप समझाएं जरा। खान साहब अपने कामरान जो कुछ वो आर्मी चीफ से चाह रहे हैं वो उनका अपना आर्मी चीफ होके जिसको उन्होंने खुद 3 साल की एक्सटेंशन दी थी उससे भी उन्हें नहीं मिला। वो शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, क्या बात कही आपने, मेरे लिए नाकाबिले यकीन बात है कि इमरान खान साहब ये कहें मुझे कि मैं तो डमी प्राइम मिनिस्टर था। फॉर गॉड सेक यार, वो प्राइम मिनिस्टर जो आसमान पर बैठ के बात करता था वो हमें ये बता रहा है कि मैं 3.5 साल डमी प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। असल बात यह है कि वो अपनी इस रवायत को कायम रखे हुए हैं कि मैं जब मेरा दिल चाहे जो कहूं और जब मेरा दिल चाहे उससे मैं वापस हो जाऊं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जो यू टर्न जो है ये पहला लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और कोई इसका असूल नजर नहीं आ रहा। शहरयार भाई, थोड़ा सा अगर वैसे आप मुझ पर जितना चाहे बरसाले, सीना हाजिर है मेरा,
लेकिन अगर थोड़ा ठंडे दिल से मेरे सवालात का भी रिस्पॉन्ड कर दें, जो सवाल है उसके मेरिट के ऊपर। सर बात ये है कि ये क्या जो लॉन्ग मार्च आप करने जा रहे हैं, आप पॉपुलर तरीन लोग हैं, आपकी चारों जगहों में हुकूमत है, पंजाब जिसका होता है, पाकिस्तान उसका होता है, वहाँ आपकी हुकूमत, केपी आपका, जीबी आपका, कश्मीर आपका, तो आपको पावर की फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? आपने जो लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं डेवलपमेंट के, जो लोगों को उठाना है, जो पॉलिसियाँ विजन इमरान खान की है, वो पूरे पाकिस्तान में मासवाए इस्लामाबाद और सिंध की आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं फॉरी इलेक्शन की, जबकि सैलाब भी आया हुआ है। तो अब लग ये रहा है कि ये लॉन्ग मार्च, ये थ्रेड, ये सब कुछ जो है, जीतने के बावजूद आप कह यही रहे हैं कि जी आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो या मैं उसका फैसला करूं, ये ना करें। सर ये तो एक इम्पॉसिबल शर्त है, गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी। और इमरान खान साहब को प्रॉब्लम क्या है, इतने पॉपुलर होने के बावजूद क्यों इनसिक्योरिटी है कि आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर अच्छा, आजकल आपके इंट्रोडक्ट जो आप जिस तरह इंट्रो दे रहे हैं, आपने एक अपने ख़ुद अभी इंट्रो में एक वर्ड यूज़ किया, ऑब्सेस्ड। मैं चाहूँगा कि आवाम को एजुकेट किया जाए, ना कि हम लड़ें आपस में। आपने 3 वैलिड पॉइंट्स अपनी तरफ से उठाए हैं। सर नंबर 1, एक शख्स जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गॉडफादर कहा और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मुल्क से बाहर चले गए, बाहर बैठ के इजराइल के जेन्युइन जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, दुनिया की तमाम वो कौमें जो पाकिस्तान की बुनियाद के ख़िलाफ़ है, उनसे मिल रहे हैं। मोदी के साथ उनके रवाबित हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हमने इन पे इन्वेस्टमेंट की है। वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के हवाले से NRO, जो भी अभी जो कुछ हुआ, NRO जो इस वक्त मौजूदा दिया गया, केसेस ख़त्म हुए, जिस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपने वज़रा के साथ वहाँ जाके उनको ब्रीफ करता है। उनकी बेटी जो कि अब एक्विटल तो हो गया NRO के बाद, उनकी बेटी कैबिनेट मीटिंग में बैठ रही है, तमाम फैसले उनके सोच और उनके मशावरत से हो रहे हैं। और फिर मेरा लीडर क्या कहता है, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इलेक्टोरल हिस्ट्री क्रिएट हुई, 6 सीटें, जिस तरीके से अल्लाह के फजल से पूरी पाकिस्तानी कौम ने मौजूदा इम्पोर्टेड रिजीम को रिजेक्ट किया। अब मुझे बताएं कि इस हुकूमत के करता दरता ने क्या किया? ये उनके इशारों पे चल रहे हैं। मेरा लीडर कहता है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ को कोई हक नहीं हासिल कि वो नए आर्मी चीफ के हवाले से बात करें। जो एक्सटेंशन दी थी, किन हालात में दी थी, वो आपको, सलीम साहब को, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। अगली चीज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुझे बताएं डस्का के बाय इलेक्शन में कितने हलकों के बारे में बात की गई थी? पूरा इलेक्शन। सर मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, आपने बड़ी सिरे से शुरू करा। सर मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। अब देखिए मुझे आपने देखिए भाई आप बोलते रहे, 3 मिनट बोले, मैं अब मुझे आप आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा बोले, बात कर रहा हूं मैं, और कहीं नहीं जा रहा। मैं डस्का से आपको वापस लाना चाह रहा हूं मौजूदा हालात पे। एक तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी दुनिया न्यूज़ के ऑन द फ्रंट के प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, हम पे ना तौहीन अदालत लगी हो। आपने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनका एक्विटल हुआ है आफ्टर NRO। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जजेस पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने या रिश्वत ली है खुदा ना खास्ता, या वो ब्राइब्ड हुए हैं नवाज शरीफ और नून लीग से, या वो किसी इन्फ्लुएंस में। एक मिनट सर, एक मिनट, आपका लफ्ज है, मैं उसको डिसोन करता हूं। आपका लफ्ज है। आपने अभी एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, आपसे बात कर रहा हूं यार। होती है, फिर अल्फाज को तोड़ मरोड़ के मैंने लिखा हुआ है, जवाब दूंगा आगे। वी वांट मूव एन इंच। सर मैं आपको रिवाइंड करके सुनाया, तो सुन ले। आपने कहा मरियम नवाज का एक्विटल हुआ आफ्टर NRO। वी वांट मूव एन इंच। हाँ, तो मैं तो नहीं कह रहा, आप इसे जवाब दें। आपने किसी का अलाकार बनना है, अगर आपने किसी का अलाकार बनना है, देखिए मेरी बात सुने, शायद लेट मी कंप्लीट। दिस इज एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आपके जर्नलिस्टिक और उनके तमाम कोर वैल्यूज के खिलाफ है जो अभी आप कर रहे हैं। मैं तो कुछ कह ही नहीं। मैंने क्या कहा है कि मरियम को एक्विटल जो मिला, NRO जो हुआ और नवाज शरीफ का जो उसमें रोल है, मैंने तो हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। नहीं, एक मिनट से हाई कोर्ट एक मिनट अफरीजा, 1 बाय 1 सर आप देखें, तसल्ली रखिए ना। मैं आपसे, एक्विटल कहां से मिला है? क्या एक्विटल उनको पिंडी से मिला है? क्या एक्विटल उनको इस्लामाबाद से मिला है? क्या एक्विटल उनको रायवन से मिला है? क्या एक्विटल उनको लाड़काना? एक्विटल, आप लॉयर हैं, एक्विटल स्टैंड्स फॉर बरियत, बरियत इज ओनली फ्रॉम द कोर्ट। और इट हैपेंस, यार एक मिनट यार, आप रौला ना डालें ना आफरीदी भाई, आप मेरे साथ ही हैं। एक्विटल उनका बरियत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्या आपको इसका एहसास है?
आपने कहा एक्विटल आफ्टर एनआरओ। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सैंक्टिटी पे सवाल उठाया, तो मैं ये कह रहा हूं कोई एविडेंस है, हम चलाएं, हम भी आप मिलकर कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनआरओ दिया है। जी अफरीदी साहब बोले वन बाय वन होगा। ये आपकी सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था नवाज शरीफ के हवाले से, मरियम नवाज के हवाले से, मैंने उस रेफरेंस से बात की है। आपकी जो मर्जी है, जिधर जिसको जोड़ना है जोड़ दें। फितने का दौर है, झूठ सच और सच झूठ बन गया है। आपने जो अल्फाज मेरे मुंह में डालने अपनी तरफ से डाले, ब्रेक के बाद यार ये मेरा रिकॉर्डिंग जो सुनवा पॉइंट दें ऑफ व्यू है, इट इज वेरी सिंपल। मेरी बात सुनिए, आपने अगर आपने कोर्ट को नहीं कहा तो फिर आप जरा मुनासिब इसके बारे में डिटेल से क्लैरिफाइड तरीके से बात किया करें। आप जब ये कहते हैं ना कि ये जो एक्विटल हुआ आफ्टर एनआरओ, मैंने लिखा हुआ है ना, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम नहीं लिया, बट यू सेड एक्विटल। मैं ये कहूं कि जी इमरान खान का जो केस थे वो जो हुए तौहीन अदालत केस से, मेरी बात सुनिए ना सर, अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान तौहीन अदालत केस पे जो जज साहिबा केस था, उनका जो एक्विटल हुआ है वो एनआरओ के तहत हुआ है। अब मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम नहीं लिया इसके अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना मैंने जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब का नाम लिया, रिस्पेक्टेड जज का। लेकिन मैं कह रहा हूं लोगों को, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान जो उनकी माफी हुई है तौहीन अदालत के केस में, वो एनआरओ है। तो एनआरओ का मतलब ये या खुदा ना खासा जजेस बिके हुए, या उनको किसी ने डंडा या इशारा दिया है, या उनको ऊपर डंडा खड़ा कर दिया कि जनाब ये करें जो हेडमास्टर करता है। आपने ये कहा है, तो मैं ये कह रहा था क्लैरिफाई करें, डू यू हैव द एविडेंस दैट द मरियम नवाज विल बी एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट आफ्टर एनआरओ? जी अफरीदी साहब। और आईन के पाबंद हूं मैं, कानून और आईन के पाबंद हूं मैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तान के तमाम आईन और कानून का ना सिर्फ पाबंद हूं, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज का ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन अभी जो नया वतीरा स्टार्ट हो गया है, ये अल्फाज क्यों किधर से किधर चीज जोड़ देते हैं? आपने हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे बात कही है, मैं कहीं से जोड़ ही नहीं रहा। यार ये रिकॉर्डिंग उठवा लेना, अफरीदी साहब समझ रहे शायद मैं उनको कोई करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा सर। आपके प्रोग्राम में आप मेरे लीडर के हवाले से, आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी कह दें, जब आप हमें बुलाते हैं, आपसे बात हो रही है पिछले 10 मिनट सर। बोले मेरी बात सुने। नहीं बोले मैं आपके साथ जो एहतराम का रिश्ता है ना, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। दिस इज वेरी अनएथिकल एंड अनएस्ड। मैंने क्या अनएथिकल बात की है सर? ये पता नहीं आप क्या करना चाह रहे हैं, किसकी भाई आप तो जी ताबेदारी कर रहे हैं। आप एक खुददार पाकिस्तानी हैं, मैं आपकी इज्जत करता था। आप खुददार पाकिस्तानी कर रहा हूं। एक मिनट, आपने गुलामी का लफ्ज यूज किया है, मैं किसी की गुलामी कर रहा हूं, आपने ये कहा है मुझे। मैं आई कुडंट हियर यू, मैं जवाब तो दे दूंगा आपको मैं उसका। मैं कह रहा हूं आप एक क्रेडिबल आदमी हैं। मैंने ये कहा है कि अब किसकी गुलामी कर रहे हैं? बिल्कुल सर एक मिनट, मैं बताता हूं मैं किसकी गुलामी कर रहा हूं। अब रुक जाए मेरी बात सुने। मैं आपको जवाब में ये कह सकता था कि 3.5 साल आप इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करते रहे। ये ना सिर्फ इमरान खान ने एतराफ किया, बल्कि परवेज इलाही ने कहा कि नेपिस चेंज होते नहीं इस्टेब्लिशमेंट की। मैंने तो आपको ये बात नहीं की, आपने मुझे किस तरह गुलाम बना दिया। आप गुलामी करते रहे, आपके लीडर जो है 3.5 साल गुलामी करते रहे इस्टेब्लिशमेंट की। वोट दिया तहरीक इंसाफ को, और इमरान खान ने कहा वोट इस्टेब्लिशमेंट का था। और मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, मैं कोई स्कैंडलाइज नहीं कर रहा आपको, और मैंने कभी आपको किया भी नहीं। आपके इतने केस आए, वो वाला जो आपने एक केस बना दिया राना सनाउल्लाह पे, हमने तो कभी बिलो द बेल्ट डिस्कस नहीं किया। सुनवाएं जी, अफरीदी साहब ने क्या कहा है कोर्ट का नाम लिए बगैर, सुनवाएं। अपने वुज़रा के साथ वहां जाके उनको ब्रीफ करता है। उनकी बेटी जो कि अब एक्विटल तो हो गया एनआरओ के बाद, उनकी बेटी कैबिनेट मीटिंग में बैठ रही है, तमाम फैसले उनके सोच और उनके मशावरत से हो रहे हैं। एक्विटल तो हो गया एनआरओ के बाद। तो मैंने सिर्फ इतना आपसे कहा कि सर आपके पास अगर कोई एविडेंस है एनआरओ का, आप दे दें, अदरवाइज तो ये लगेगा कि दुनिया ने उसकी पॉलिसी है कोर्ट्स को स्कैंडलाइज करने की। अब बोले अफरीदी साहब, मैं आगे चला जाऊं आपकी इजाजत से, सारा प्रोग्राम आपके साथ हो गया जी, फरमाएं दे जी। देखें जी, मेरे साथ नहीं हो गया, आप प्रोग्राम अपनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, आप करते जाएं, लेकिन प्लीज डू नॉट एसोसिएट, मेरे जबान में या मेरे मुंह में अल्फाज ना ठोसें प्लीज। मैं तो कुछ नहीं ठोस रहा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे चला जाता हूं। अच्छी बात है, आपसे इस पर डिबेट हो गई, हम सुरखरू हो गए, हमें कोई नोटिस नहीं आएगा कोर्ट की तरफ से। इतनी सी बात है, आप इसको पता नहीं किस तरफ ले गए जी। उस्मा बुखारी साहिबा, बात यह है कि इस वक्त बिहाइंड क्लोज डोर्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, और उसमें आप लोगों की मुबैना करप्शन जो है उसके मुतल्लिक बताया ये गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो नेटफ्लिक्स में भी आ रही है, और नेटफ्लिक्स एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है। इमरान खान की ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो कहता है भाई मैं बातचीत किससे करूं, आप लोग तो है क्रिमिनल्स, करप्ट लोगों से, चोर लोगों से तो बातचीत हो नहीं सकती। और उन्होंने बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया वसल्लम की बेटी का, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुरैश की एक बेटी को इसलिए छोड़ा, वसल्लम ने कहा कि इंसाफ तो मेरे लिए भी वही है, मेरी बेटी के लिए भी वही है, जो किसी और। तो चोरों के साथ डील नहीं कर सकता इमरान खान।
वो जब डील नहीं कर सकता, वो लॉन्ग मार्च के लिए आ रहा है, उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उनसे बात कर लें, बैठ के इलेक्शन की डेट रख लें। जनाब कामरान, ये तीसरी दफा हुआ है मेरे साथ कि आधे से ज्यादा प्रोग्राम के बाद मेरी जो है वो बारी आती है। आई एम सॉरी, लेकिन मसला कुछ ऐसा हो गया, बहस में चले गए आप। नहीं हुआ ना, मैं बताती हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मेरे भाई अफरीदी साहब को इस तरह की बातें करने की आदत है। उनका कोई एक स्टेटमेंट है इस तरह का, उनके 1500 स्टेटमेंट है इस तरह के, जिसके ऊपर जो है वो बात करते हुए जो है वो अब आप उन पे ना डिस्कस करें ना। अफरीदी साहब का मेरा मामला, अब आप प्लीज आ जाए मेरे जवाब पे, फिर बात लंबी हो जाएगी। अफरीदी साहब को छोड़ दें। नहीं, जरूरी है चले मुझे बात पूरी करने दो। बताएं। उन्होंने जो कहना था कह लिया ना, मुझे भी मेरी बात पूरी करने का हक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये उसी तरह ही एक और झूठ बोला उन्होंने, और उन्होंने गलत कहा कि मरीम नवाज कैबिनेट में बैठती हैं। सरीहन झूठ है, सरीहन फ्रॉड है, ये बात गलत बयानी है। इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, कर नहीं रही। कभी मरीम नवाज किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठी। इससे इनकी अंदाज़ा लगाइए कि इनके पास हकाइक क्या है। दूसरा ज़रा मैं पूछना चाहती हूँ, एनआरओ होता क्या है? इनसे भी, इनके लीडर ने भी, वो लीडर ने एक दफ़ा कह दिया ये सब कान, वो बिल्ली कान ले गई, उसके पीछे भाग पड़ते हैं। एनआरओ क्या है? एनआरओ की हिस्ट्री क्या है हमारे मुल्क में? एनआरओ की हिस्ट्री ये है कि जो डिक्टेटर्स थे या जो फौज है वो सियासतदानों को जो है वो एनआरओ दिलाती है। हिस्ट्री यही कहती रही है, और इनके मुताबिक एनआरओ हमेशा इसका यही नाम देते रहे। अब जो इसका नाम एनआरओ दिया इन्होंने, जो इन्होंने कहा मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट, फैसला कहाँ से आया है मरीम नवाज का? मरीम नवाज का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आया है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेरिट के ऊपर जो है वो फैसला दिया है। ये मैं डिस्कशन से कर चुका हूं। मेरे सवाल का जवाब ये है कि जो लॉन्ग मार्च इमरान खान तूफान की तरह आ रहे हैं, हाउ वुड यू कंट्रोल हिम? उनके साथ बात कर लें। एनआरओ किसने जो है वो दिलवाया? फौज ने क्या जो है वो जजों को कहा, और ये एनआरओ मरीम नवाज को मिला? इसका जवाब इनको और इनके लीडर को देना पड़ेगा। लीडर ने तो, वो सियाना है ना, वो नीवा नीवा होकर एनआरओ कह के निकल गया। ये बेचारे जरा आगे डिटेल में चले गए। दूसरा, लीडर को पूछने वाला कोई नहीं ना, उसके साथ सवाल जवाब नहीं होता। वो अपनी मर्जी के लोग बिठा के सवाल जवाब करते हैं। आपको उसमें मेरी आवाज आ रही है? अफरीदी साहब ने एनआरओ लेने का इल्जाम, भाई अफरीदी साहब की जान छोड़ दें, वो मेरा उनका मामला है, वो डिबेट है, उनको छोड़ दें, ब्रेक लूंगा। सवाल मेरा ये था कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर, पॉपुलैरिटी की बेस पे आ रहे हैं भाई, वहां पे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आप लोग पता नहीं किस चक्कर में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद तक आपकी हुकूमत है, पता चल रहा नहीं। एक ब्रेक के बाद जी इस पर मजीद बात होगी। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च की लॉजिक जो है वो इमरान खान ने किसी और को भी अभी नहीं बताई। हकीकी आज़ादी की बात वो कर रहे हैं, लेकिन दफ़ा 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में। 5000 लोग वहाँ जमा नहीं हो सकते, रेड जोन के अंदर वो जा नहीं सकते, तो ये लॉन्ग मार्च किस तरह कामयाब होगा? लेकिन जोश, वलवला और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस्मा बुखारी साहबा, आपकी सारी बात आ गई थी, मेरा सवाल आप तक नहीं पहुँच रहा था, आपकी सारी गुफ्तगू आ गई थी। मेरा सवाल दोबारा वही है, आप चले गए एनआरओ की तरफ। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप इस्लामाबाद में आपकी सिर्फ हुकूमत है, बदतरीन आपको कल शिकस्त हुई है। इमरान खान ये बात सही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि आप जीत नहीं सकते, जो भी पॉलिसीज थी आपकी, जो वजह भी है। तो अब मुझे ये बताइए कि लॉन्ग मार्च कैसे रोकेंगे आप? वो इमरान तो आ रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च अगर होगा तो ज़रूर रोकेंगे, और पहले तो ये इनसे गारंटी ले लें कि लॉन्ग मार्च होगा। और ये भी आपको याद कराया सलीम बुखारी साहब ने कि इन्होंने 25 मई को कहा था मैं 6 दिन बाद आ रहा हूँ। उसके बाद आपको याद है रहीम यार खान के जलसे में ऐलान होना था, फिर उसके बाद पता नहीं कौन से जलसे में ऐलान होना था। तो वो ऐलान होते 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 अब वो यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली जो आदत है ना उनको, ये जो है वो नैपी चेंज कराए बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते। इनकी असल हैसियत ये है, और नेपियां चेंज करने वाले अब ज़ाहिर है आपको रहे नहीं, वो परवेज भाई साहब बता चुके हैं। तो इसलिए अब ये मजबूर है, अब ये मजबूर है। सर आपके पास ही आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। ये क्या बातें कर रही वो परवेज इलाही की स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। लेने की जरूरत नहीं। हाँ, परवेज इलाही की गुफ्तगू उसको बताना था, मुझे मेरी इंटरप्ट मत मेहरबानी करें। मैंने आपका अनइंटरप्टेड अफरीदी भाई आपके पास ही आ रहा हूं अभी, बस जी कंप्लीट कर लें उस्मा साहिबा जी। हाँ, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। हाँ जी, देखिए ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर फितना और जो है वो अटैक करने के लिए अगर आ रहे हैं तो ये किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें। इनको तमाम वो चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी जिनको ये आदी नहीं है। इनको हमेशा अंपायर की उंगली के साथ चलने की आदत थी, इनको हमेशा जो है वो प्लांटेड धरने करने की आदत थी, इनको हमेशा गैबी मदद लेने की आदत थी। अब वो नहीं मिलेगी, और जब वो नहीं मिलेगी तो फिर इनको बताएंगे हम कि लॉन्ग मार्च और फितने से कैसे आपको फिर समझ नहीं आ रहा कि वो इमरान खान की स्ट्रेटेजी का आपको समझ नहीं आ रहा। हुआ तो लॉन्ग मार्च तो होगा, मैं बताता हूँ आपको भी, पता है। लेकिन शहरियार साहब से, शहरियार भाई बात ये है
कि आपका क्या ख्याल है? एक मिनट, एक लाइन कह दूं, उस्मा साहिबा कमरान, बोलने एक आपको लाइन टाइम कह नहीं दूं। मिला, बोले राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं, और इनका खाया पिया तक भी उनको पता होता है। बस बात ठीक है जी। शहरियार भाई, बात ये है कि आप हमें जो कुछ भी कहें, सवाल जवाब अपनी जगह पे, लेकिन आप हैं तो भाई। अब मुझे ज़रा आप ये एक बात बता दें भाईजान के दफ़ा 144 लगी हुई है, मैंने कल भी पूछा था अली नवाज ऐवान साहब से, 144 लगी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, 5000 लोग नहीं जा सकते वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है, रेड जोन से आगे आप जा नहीं सकते जहाँ आप हुकूमत को मफलूज कर दें। तो आप लॉन्ग मार्च जो है आपके जहन में क्या है कि आपने जाके सिर्फ एक F9 पार्क पे परमिशन लेके बैठ जाना है, या बस अपने जहाँ जहाँ आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करेंगे? सर क्या जहन में क्या है आपके लॉन्ग मार्च? देखें जी, सबसे पहले लॉन्ग मार्च अगर हमने आपको अपने कार्ड शो कराने शुरू कर दिए तो उसका फ़ायदा क्या? ये एक ऐसा सरप्राइज़ होगा कि इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेड रिजीम की आने वाली सोचों में भी नहीं है। तो इट इज़ अ सरप्राइज़, और इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा। अभी जिसने हमारा मजाक उड़ाना है उड़ाते रहें। मैं अपनी बहनों के साथ कभी उलझना नहीं चाहूँगा। मैंने हमेशा अपनी बहन का बड़ा एहतराम किया है। हर फोरम पे जो भी है, सब हमारे रिवायात ऐसे हैं कि मेरी बहन कुछ भी कह ले, बड़ी अच्छी बात है। मैं इंटरप्ट कभी नहीं कहा। ये कुछ अल्फाज ऐसे जो नहीं इस्तेमाल, मेरी बहन ने मुझे झूठा कहा। तो नंबर एक, अगर मरियम नवाज़ ने कैबिनेट की मीटिंग अटेंड ना की हो तो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मुझे जो सज़ा देनी है मुझे कबूल होगी। नंबर टू, अगर सलमान शहबाज शरीफ के साथ तुर्की के दौरे पे ऑफिशियल मीटिंग्स में ना बैठे हों, उस वक्त वो कॉन्विक्ट थे, तो मैं गुनहगार। मैं जरा लॉन्ग मार्च अगर इन्होंने मुझे झूठा, और एक और चीज, नहीं आपको झूठा नहीं एक कह रहा और भाई। स्टेप आगे जाऊं। जी 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 फरमाएं। एक मिनट, एक और स्टेप आगे जाऊं। देखिए, लॉन्ग मार्च डेट्स डिले करना ये हमारा प्रोरोगेटिव है। अल्लाह ने इनको अभी तक इनको होश नहीं आई कि इनके साथ अभी हुआ क्या है। 2 बाय इलेक्शंस में और पंजाब में, और जिस शख्स का ये नाम ले रही हैं फैसलाबाद में, उनके साथ अल्लाह के फजल से क्या हुआ। राणा साहब, मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहूं कि जब किसी की पकड़ आती है ना तो उसकी अकलों पे पर्दे पड़ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो सोचना है, जो इस्तेमाल करना है, इनके बस में जो कुछ है, ये जितने भी जुल्म कर सकते हैं करें। एक चीज याद रखें, अल्लाह की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त होती है। बिल्कुल सही है। मेरा लीडर और हम इस पाकिस्तान की सालमियत का सोच रहे हैं। आम आदमी की इज्जत नफ्स का पता है, उसके जो आज चूल्हे बंद हो रहे हैं, बिजली के बिल, एक बुखारी साहब के बाद फैसलाबाद चौक हो रहा है, पाकिस्तान के आम घर की इज्जत नफ्स की आजमाइश, जिस आजमाइश से गुजर रही है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बहन को यह बता दें, मेरी बहन, जितनी ताकत है तुम्हारे आपके राना सनाउल्लाह में, जितनी ताकत है, उसको कसम है कि उस ताकत का वो इस्तेमाल करें। ठीक है, मैदान में देखेंगे। मेरे भाई, बात ये है कि ये तो बड़ा आपका इंसाफ ना हुआ कि वो तो आपकी बहन है, उन्होंने आपको झूठा भी कह दिया, उसके बाद आपने बड़े धीमे अंदाज से बात की। मैंने तो आपको कहा भी कुछ नहीं, मैंने तो कहा भाई कोर्ट वाली बात जरा एहतियात से कर दिया गया। रफीदी भाई, मेरे पे तो आपने ऐसे बर्स्ट मारा है जैसे पता नहीं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना इंसाफ के मुताबिक है, और ना नहीं, बस छोड़े सर, ये आपसे शिकवा मैंने कर दिया ऑन एयर। भाईजान कोई ऐसी बात नहीं सर, आपकी रवायात में इंसानियत, मैं ये समझता हूँ नहीं, इंसान जो है ना, इंसान, मेरी बात सुने, जेंडर से बात चले जाए मेरे भाई, हर इंसान का एहतराम होना चाहिए, इसमें औरत मर्द की तमीज नहीं होनी चाहिए। मैं आगे चलता हूँ। बुखारी साहब, जो एहतराम है, मैं भी आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, आप जो भी समझे मुझे, मैं आपका एहतराम करता ही रहूंगा। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। ये जो सवाल है ना आपसे, यार अफरीदी भाई, क्या हो गया जो कर रहे हैं, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सवाल उठाना जुर्म है, आपसे आप जवाब दे रहे हैं। आप खुद अकेले घर में जाएं। अच्छा, मुझे आगे जाने दें, अपने इंट्रो सुने। बुखारी साहब के पास जाने दें सर। मेरे इंट्रो को इतना क्यों आप सीरियस लेते हैं? छोड़े आप, अवाम फैसला करेगी। आप भी सही कह रहे होंगे भाई, मैं गलत हूं, आगे चलने दें। बुखारी साहब, ये सरप्राइज लॉन्ग मार्च क्या हो सकता है? कल हमारे भाई अली नवाज ऐवान साहब आए हुए थे, उन्होंने भी एक सरप्राइज बताया, जरा आप सुन लें, उसके बाद आप जवाब दें। सुनवाएं जी जरा। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इस्लामाबाद के बाहर जहाँ उसकी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ आके बैठ जाएं। हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी और शहर में भी धरना दे सकते हैं, हम मेन शाहराहें बंद कर सकते हैं, और सारे शहरों में तो आपकी अपनी हुकूमत है मेरे भाई। पंजाब में आपकी हुकूमत, केपी में आपकी हुकूमत, सिंध को छोड़ के हर जगह आप ही आप है। पाकिस्तान का कोई एक शहर ऐसा भी तो है जहाँ किसी की भी गवर्नमेंट नहीं, किसी और की गवर्नमेंट है। अगर आप किसी और शहर की बात कर रहे हैं तो वो भी हमें बता दें, कोई जुड़वा शहर, कोई तीसरा शहर, कोई चौथा शहर।
बुखारी साहब वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च वहाँ भी हो सकता है कि ऐसे शहर में जहाँ पे किसी और की हुकूमत है, और ये तो आपके ख्याल में किस तरह इशारा ना भी बताएं तो ये सरप्राइज हो सकता है ये जो इशारा कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊँ, एक तो मैं अपने भाई शहरियार अफरीदी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की पकड़ कभी एक तरफा नहीं होती, लिहाजा अल्लाह से लिबर्टी ना लें खुदा के वास्ते। उसकी पकड़ जो है ना वो बिल्कुल यूनिवर्सल होती है और किसी की भी हो सकती है जो भी झूठ बोल रहा हो। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे जो जिस डायलेमा का मैं शिकार हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। वो ये कि हमें इमरान खान साहब ने ये यकीन दिलाया था कि 3.5 साल उनकी हुकूमत के दौर में मिसाली तरक्की हुई, मईशत जो है वो अरूज पर थी। वो हवाले देते हैं हमें इकोनॉमिक सर्वे के एंड वगैरह वगैरह, लेकिन 4 साल के बाद वो मुझे बता रहे हैं कि मैं तो डमी था, वहाँ तो मेरी हुकूमत थी नहीं, वो तो किसी और की हुकूमत थी। ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक़ मैंने कभी ज़िंदगी में किसी सियासी लीडर की ज़बान से नहीं सुना है। एक तो मुझे इसकी वजाहत चाहिए एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न। जर्नलिज्म को तो छोड़ दें क्योंकि सहाफ़ी उनके नज़दीक अनक्रेडिबल है। उन्होंने कल ही फरमाया ये कि ये इस काबिल नहीं है कि इनके ऊपर गौर से इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि भूल गए वो कि ये ऐवान इक़्तिदार तक जब पहुंचे थे उसमें मीडिया का क्या रोल था। कामरान शायद मुझे और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। अब याद होना चाहिए आपको 24-24 घंटे के हमने लाइव प्रोग्राम किए हुए हैं और ये खान साहब इतने अनग्रेटफुल हैं कि ये कह रहे हैं कि ये नेशनल मीडिया तो कुछ बकवास है, ये तो नॉनसेंस है। सर उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मैटर, हम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। आगे चलिए। दूसरी बात, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ भाई साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस किस्म के सरप्राइज की ये बात करते हैं ना, वो सरप्राइज हमने रिसेंटली देखा था जब जीटी रोड बंद हुई थी, याद है ना, और इन्हीं का दौरे हुकूमत था। जी। अगर तो ये हमें उस तरह की धमकी दे रहे हैं या उस तरह का लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है तो फिर तो सदके जाएं जनाब। क्या मुहब्बे वतनी है, क्या अल्लाह के फजलो करम से इनके फैसले हैं। और अगर इन्होंने 25 मई वाला रिपीट करना है तो वो तो टेस्ट हो चुका। ठीक। देखिए, मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए। एक तो ये कि राणा सनाउल्लाह इज़ ए वेरी कनिंग, तो इज़ अ बैड वर्ड, बट इज़ ए वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पर्सन। उसने रेड जोन जो सबसे खतरनाक इलाका है कैपिटल का, वो तो कर दिया फौज के स्पुर्द। गौर से सुने मेरी बात। जी। दूसरी उसकी डिस्पोजल के ऊपर है रेंजर्स और एफसी। ये तीनों फोर्सेस जो है ना, कामरान शायद ये ज्योग्राफिया की स्टूडेंट है, तारीख की नहीं है। इन्हें सिर्फ ये पता होता है कि ये हमारी लाइन है जो हमने किसी को क्रॉस करने नहीं देनी। सही है। तो हर चीज को जहन में रख के बात करनी चाहिए। ऐसी बातें सर पॉइंट आ गया, लेकिन सर पे कफन बांध के चल रही है तहरीक इंसाफ, वो हर लाइन को क्रॉस करने का अज़म रख रही है तहरीक इंसाफ। जी और भाई इनके पास वो क्लाउट ही नहीं है। वो मेरा भाई अफरीदी काफी है यार, सबसे आगे होगा, लीडर है भाई। क्या हो गया अल्लामा ताहिरुल कादरी को इधर भाई, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब अपनी जगह पे। अब इस वक्त तो अफरीदी मेरा भाई, वो जिस तरह उर्तुगल ड्रामे में अलिया यार है ना, उनसे शक्ल भी मिलती थोड़ी थोड़ी, अगर माइंड ना करे, ये वो भी हीरो है। इन्होंने घोड़े पे बैठ के आना है और उड़ा के रख दे, सारी क्रॉस कर दे रही है। उस्मा साहिबा कहाँ आप क्या चले बेच रही है जनाब आपकी पार्टी? यहाँ पे पॉपुलैरिटी का जोन भी है और है भी पॉपुलैरिटी, और वो आ रहे, वो किसी भी शहर जा सकते हैं। अच्छा चलो देखें, पहले तो अफरीदी साहब को बड़े जो है वो मौत दबाना तरीके से और बड़े मज़ाहिया तरीके से कह रही हूँ कि हम डर गए। आपने जो कहा बिल्कुल हम डर गए हैं और आपने हमें डरा दिया, ठीक है। अगली बात यह है कि मेरे भाई ने फिर वही जान अल्लाह को देने है वाली स्टेटमेंट दे दी है कि मरियम नवाज जो है वो कैबिनेट में बैठती रही हैं और उसको मैंने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। ये मरियम नवाज को पार्टी मीटिंग में बैठना और होता है। मेरे भाई, आप खुद कैबिनेट मेंबर रहे हैं, मौजूद लॉन्ग मार्च का है, आप कहां लेके जा रही हैं? मीटिंग कैसे होती है? दूसरी बात, एक मिनट ठहरो ना, नेटफ्लिक्स वाला भी झूठ बोला। नेटफ्लिक्स वाला भी इन्होंने हमेशा की तरह आदतन झूठ बोला। नेटफ्लिक्स ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। अरे बिहाइंड द वो जो है ना वो डोर्स वाली बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनके बिहाइंड द डोर्स वाली बातें तो बताई भी नहीं जा सकती। तो जो जहां तक इनका लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, ये अपना शौक फरमाए लेकिन फिर भागना नहीं है और रोना भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाग भी जाते हैं, रोते नहीं। इनका तो जो अभी तक अफरीदी साहब, इमरान खान के अभी तक बात है ना, आपकी दफा लॉन्ग मार्च होगा ना मेरे भाई, उसके बगैर तो आपका काम होता नजर नहीं आ रहा जो आप तकरीर चाह रहे हैं। जब आप आएंगे तभी कुछ होगा। जी सर शहरियार भाई, जल्दी से जरा ब्रेक से पहले। देखिए मेरे भाई, लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। नेटफ्लिक्स का तो मैंने जिक्र नहीं किया। मैं आपके तवस्सुत से, अब तो इनकी हुकूमत है ना, अब तो इनकी हुकूमत है, तो राना CNS लॉ, अब मेरी बहन पार्लियामेंटेरियन है, तो CNS लॉ 17 दिन के अंदर सबूत, 18वें दिन ट्रायल शुरू होता है। ये राना सनाउल्लाह का ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा? ट्रायल की तफसीलात ब्रेक के बाद आपने दे दी है मुझे, अगर मौका मिला। जी ब्रेक।
में जी मुल्क के हालात बड़े क्रिटिकल फेज़ की तरफ जा रहे हैं और आई थिंक हुकूमत को इमरान खान साहब को भी सीरियसली सुनना चाहिए और इमरान खान साहब को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। मुल्क के लिए यही बेहतर है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।